जब मैंने पिछली वीडियो क्रिएट करी थी बांग्लादेशी हिंदुओं को लेके कि वहाँ पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके की पॉलिटिकल चीजें वहाँ पे चल रही है, तो मेरे को बहुत सारे बांग्लादेशी भाइयों के मैसेज आने शुरू हुए। उन मैसेजेस में मैंने अच्छा खासा पढ़ा, डिटेल में देखी। फिर उनमें से कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जिनसे मेरे को बातचीत करनी थी और मैंने बातचीत करी। एक भाई से बातचीत हुई श्याम दास करके। अब श्याम दास मैंने नाम चेंज कर दिया है ऑफ कोर्स सेफ्टी रीजंस की वजह से। तो भाई से बातचीत हुई तो भाई का पहला सवाल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ये था कि भाई इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ऐसे हैं ट्विटर वगैरह लगा के जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ है और हमें स्टूडेंट कमेटीज और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, हमारे मंदिरों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप कोशिश करो कि आप अवेयरनेस बढ़ाओ, उन लोगों को बताओ कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब इतनी हिम्मत मेरे अंदर थी नहीं कि मैं उस भाई को बता पाऊँ कि भाई हमारे देश में ही वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, उनको सच भी पता है, लेकिन उनके लिए एक आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो उस आइडियोलॉजी से हटने को तैयार नहीं है। उनकी अटर सेल्फिशनेस इतनी ज़्यादा है कि वो लोगों के दर्द, तकलीफ, लूट पाट सब कुछ इग्नोर करने को लिए तैयार है और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन श्याम दास के साथ ये सारी बातचीत करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे जानने को भी मिली, काफ़ी सारी लोकल लेवल की न्यूज़। और साथ में मेरा एक और चीज़ पर ध्यान गया कि जितने भी लोग हैं जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पूरा एक इकोसिस्टम है, एक ग्रुप काइंड ऑफ है और ये एक मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो उस मेथोडोलॉजी को तो सामने लाना मेरा उत्तरदायित्व बनता है और वो मैं लाके रहूंगा। बात करते करते श्याम दास भाई ने एक और बात बोली कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे स्टूडेंट्स वाले तो कोटा सिस्टम को लेके, तो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा तो हम लोग भी थे। इनफैक्ट हमें भी कोटा सिस्टम कोई फायदा तो कर नहीं रहा, उल्टा हमें भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि कभी ये जो प्रोटेस्ट है इसने ऐसा रूप ले लिया कि गवर्नमेंट ही गिरा दी। वैसे अगर सिर्फ सेफ्टी की बात करी जाए तो ये सीन सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है इंसान को। लाइफ की अनसर्टेनिटीज सिर्फ पॉलिटिकल अनरेस्ट पर डिपेंड नहीं करती। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी का पता चल जाए, हमारी लाइफ अनसर्टेनिटीज से भरी पड़ी है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है और कुछ गलत नहीं हो सकता, तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान को रियलाइजेशन हो जाती है कि भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर ऐसे सिनेरियोज में हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे रह जाने वाले हमारे फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे जाने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कौन करेगा, जरूरतें कैसे पूरी होंगी। वापस आते हैं बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर। अब जब श्याम भाई का ये डाउट था कि भाई आपके इंडिया में जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, फेमस लोग हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कैसा हो रहा है, आप उनको जाके समझाओ। तब मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि भाई मैं उन्हें बताऊं, वहां मैं बता नहीं पाया। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा इसी टाइम पे कि वो कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑलरेडी कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के दर्द को छुपाने के लिए, उन पे होने वाली एट्रोसिटीज को छुपाने के लिए इन मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल ऑलरेडी करा जा रहा है। सीधे सीधे मेथोडोलॉजी पे आता हूँ। मोस्टली 4 मेथोडोलॉजीज यूज करी जाती हैं। पहली होती है मानने से इनकार, सीधे रिजेक्ट कर दो कि बांग्लादेशी हिंदूज पे कोई अत्याचार हो ही नहीं रहा, या हो भी रहा है तो वो ऐसे हो रहा है कि जैसे हर देश में छोटा मोटा होता रहता है। दूसरी आती है इग्नोर करना। अब जो सोशल मीडिया पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी फेस वैल्यू अच्छी खासी है, जैसे ध्रुव राठी है, रवीश कुमार, मोहक मंगल, इनको अच्छे से पता है कि हो क्या रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो अब ये सामने आके बोल नहीं सकते कि नहीं हो रहे, तो ये यूज करते हैं इस मेथोडोलॉजी का, इग्नोर करने का, क्योंकि इनके पास सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है। तीसरी मेथोडोलॉजी आती है डिस्ट्रैक्ट। अगर ऐसा लगने लग जाए कि भाई जो अत्याचार है बांग्लादेशी हिंदूज पे वो दिख रहे हैं कि वो हो रहे हैं, उसकी वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप उन्हें करो डिस्ट्रैक्ट। आप ओलंपिक की बातें करो, आप अंबानी की बातें करने लग जाओ, आप ऐसी चीजों की बातें करने लग जाओ जो उस मुद्दे से ध्यान भटका के इस मुद्दे पे ले आए। चौथी चीज आती है शिफ्ट द ब्लेम। अगर आपको ये लगे कि भाई बात भी बढ़ गई, इंसिडेंट धीरे धीरे बहुत सारे लोगों में भी जा रहा है और लोगों का सपोर्ट और सिंपैथी भी मिल रही है, तब आप शुरू कर दो शिफ्ट द ब्लेम। मतलब आपकी आइडियोलॉजी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं या जिनके लिए आप शायद काम करते हो, उनके ऊपर ब्लेम ना आए। इनफैक्ट उनके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करो जो आपके अपोजिशन में आते हैं। ये चारों मेथोडोलॉजीज बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करी जा रही हैं। इनके सबके छोटे छोटे प्रूफ भी दिखाता हुआ चलूंगा मैं आपको, इसलिए पहले से शुरुआत करता हूँ। पहला क्या था? टोटली रिजेक्ट कर दो, मानने से इनकार कर दो। जूबियर जो हमारा है, उसके स्टार्टिंग के ट्वीट्स इसी टाइप के थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बांग्लादेश में अत्याचार नहीं हो रहा। कई सारे स्टूडेंट्स कमेटी और लोग जो है ऑर्गेनाइजेशंस बना के वो टेंपल्स के बाहर खड़े हैं और हिंदूज के घर के बाहर खड़े हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ इसका नैरेटिव बनाया जा रहा है जो गलत है। टोटली रिजेक्शन। जब श्यामदास भाई से मेरी बात हुई तो काफी कुछ लोकल लेवल की न्यूज भी मेरे को मिली और ये क्लियर कट श्यामदास भाई ने बता दिया था कि भाई ये जो फोटो खिंचवा रहे हैं ना खड़े होकर मंदिरों के बाहर, ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है, ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई कहीं की हेल्प नहीं कर रहा। ये प्रूव हो जाएगा जब मैं आगे आपको कुछ लिंक दिखाऊंगा, कुछ एविडेंसेस दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये लोग करते कैसे हैं टोटल रिजेक्शन। ये टोटली मानने से इनकार कैसे करते हैं। मान लो ढोलकपुर पे अत्याचार हो रहा है। अब जब ढोलकपुर पे अत्याचार होगा और जब ये न्यूज उठेगी और सबको जानने को मिलेगी, करोड़ों लोगों को जानने को मिलेगी और सबके पास सोशल मीडिया हैंडल होता है, तो लोग अपनी तरफ से वीडियोस और न्यूज छापने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स मिल जाए और वो भी इसका पार्ट बन जाए। होते हैं लोग हर टाइप के। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी वीडियोस और न्यूज ऐसी भी आएंगी जो ढोलकपुर की है ही नहीं, और ये क्या करेंगे, उन सारी वीडियोस और न्यूज का इस्तेमाल करेंगे, उनका फैक्ट चेक करके दिखा देंगे
और बता देंगे कि भाई देखो ये गलत हो रहा है। इसे बोलते हैं फॉलेसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब आप एक चीज को फैक्ट चेक कर दो, 4 चीजों को फैक्ट चेक कर दो और ये दिखाने की कोशिश करो कि ढोलकपुर पे अत्याचार हो ही नहीं रहे। ये मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जुबेर को बहुत बार आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो अभी भी देख सकते हो। अब मैं आपको लोकल लेवल के प्रूफ भी दिखा देता हूँ, थोड़े से एविडेंसेस भी दिखा देता हूँ कि बांग्लादेशी हिंदूज के साथ रियलिटी में अत्याचार हो रहे हैं। सारी न्यूज जो है वो बंगाली में लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आएगा, मैं चैट जीपीटी के थ्रू ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। ये आर्टिकल छपा था 6 अगस्त 2024 2:46 शाम के। इसका टाइटल है मेहरपुर में 9 हिंदू घरों पर हमला। न्यूज में आगे क्या छपा था, मेहरपुर में एक आवामी लीग नेता के घर समेत 9 हिंदू घरों पर हमला हुआ। अब यही चीज इस्तेमाल करते हैं ये, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक आवामी लीडर के साथ साथ बाकी 8 या 9 हिंदू घरों पे हमला हुआ है। ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोई भी ऐसी न्यूज को उठाएंगे जहां पे हिंदुओं पे हमला दिखाया होगा, फिर उसको वेरीफाई करके दिखाएंगे फैक्ट चेक करके कि भाई अवामी लीग के लीडर पे हमला हुआ है जो शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी थी। और इससे क्या होगा, ये एक फैक्ट चेक करके जो 9 हिंदू घरों पे हमले हुए हैं उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। फॉलेसी ऑफ कंपोजिशन। दूसरा आर्टिकल 5 अगस्त 2024 को छपा था 10:04 सुबह। सड़क पर 7 घंटे पड़ी रही काउंसलर हरादन की लाश। रंगपुर में छात्र आंदोलनकारियों के साथ संघर्ष में अवामी लीग नेता और सिटी कॉर्पोरेशन के 4 नंबर वार्ड के काउंसलर हराधन राय और उनके ड्राइवर कमल की मौत हो गई। इसके बाद उनकी लाशें सिटी बाजार के सामने सड़क पर करीब 7 घंटे पड़ी रही। ऐसी बहुत सारी न्यूज मिली मेरे को श्यामदास भाई से और बाकी के और बहुत सारे भाइयों से, और ये लोकल लेवल की न्यूज थी, कोई बाहर की न्यूज नहीं थी बांग्लादेश के। तो ये जो बहुत सारे लोग रैशनलाइजेशन करते हैं ना अपना, जो मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, वो हेट करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इवन आफ्टर दैट किसी की हेट में इतना पागल नहीं होना चाहिए कि आप होने वाले अत्याचारों को इग्नोर कर दो। क्योंकि हमारे बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जैसे रवीश कुमार, वो बहुत आराम से 4-4 वीडियोस क्रिएट कर देते थे एक टॉपिक पे, लेकिन अभी के लिए उनके मुद्दे ही चेंज हो चुके हैं। वीडियो की पोस्ट देखोगे तो समझ आएगा कि लास्ट टाइम उन्होंने शेख हसीना जब चली गई थी तो वो समझाया था, उसके बाद वो उन्होंने न्यूज छापनी ही बंद कर दी उसको। उनको लगता है कि वो इग्नोर का मेथड इस्तेमाल करेंगे, जो दूसरी मेथोडोलॉजी है इग्नोर करना, भूल जाओ, वो हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आप बोल नहीं सकते कि अत्याचार नहीं हो रहे। अगर आप मानने से रिजेक्शन करोगे तो आपकी जो फेस वैल्यू है वो गिरेगी। और ये अपने आप को सोचते हैं कि ये ओल्ड स्कूल बहुत ही बढ़िया पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये नहीं समझते कि भाई सच को छुपाना और सच को सही टाइम पे ना बोलना वो झूठ के बराबर ही होता है, इनफैक्ट उससे भी गंदा होता है। और ध्रुव राठी जैसों का भी वही सीन है, पहले भी मैंने बताया था, पिन ड्रॉप साइलेंस व्हेन विक्टिम इज हिंदू। तो ये सब यूज कर रहे हैं दूसरी मेथोडोलॉजी को, यानी कि इग्नोर करो। लेकिन जब ये इग्नोर वाली मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हुए हैं, इनको दूसरा काम मिला हुआ है, वो है तीसरी मेथोडोलॉजी, और वो है डिस्ट्रैक्ट करने की। इनकी सारी न्यूज या तो ओलंपिक को लेके होगी या सदन में कुछ हो रहा है उसको लेके होगी, बांग्लादेशी हिंदूज की बात ये करेंगे ही नहीं। और लास्ट तरीका आता है शिफ्ट द ब्लेम। जब पता लग ही गया है कि भाई हाँ अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मान लिया है और बहुत सारे देश भी कंडेम कर रहे हैं, तब ये क्या करते हैं, ब्लेम को शिफ्ट कर दो। ये भाई की एक वीडियो देखो। दूसरा सवाल ये है कि हमले कौन कर रहा है? आवामी लीग ही हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। तो कितना फनी है ये चीज कि आवामी लीग, जिसकी शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, पूरी पॉलिटिकल पार्टी कोलैप्स में है, आवामी लीग के लीडर्स पे लगातार अटैक हो रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है और वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जैसे उनके लिए अलग से ही एक टाउन हॉल बना रखा है, सेफ हाउस। खैर ये तो हो गई इन सारों की मेथोडोलॉजीज। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो सही टाइम पे सही चीज बोलने के लिए भी तैयार हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अंडमान एंड निकोबार के, उन्होंने सदन में अभी काफी कुछ बोला। मेरा पिताजी 1946 में ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश से जान बचाने के लिए भाग के आया था पश्चिम बंगाल में, फिर मैं अंडमान गया था किसी कारण से। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से माँ का पुकार, ये पूरा लोग बैठा है, बंगाल के लोग बैठा है, ये चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोलने मांगते, ये चुपचाप बैठा हुआ है, माँ को चित्कार पुकार सुनता नहीं है, रोना पीटना मृत्यु काटना, ये लोग मुंह खोलेगा नहीं, ये तृणमूल नहीं बोलेगा, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा, वोट बैंक बांग्लादेशी आओ, पाकिस्तानी आओ, मैं अनुरोध करूंगा। इसके बाद एक और चीज है कि सेलिब्रिटीज की इज्जत तो मेरे दिमाग में दिन पे दिन गिरती जा रही है। पता नहीं उनको क्यों लगता है कि जो उनका करियर है, जो उनका पैसा है, वो प्राइम चीज है, उसके ऊपर कुछ नहीं आता। लोगों पर होने वाले अत्याचार उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। PR टीम स्टोरी डाल देती है ऑल आइज ऑन राफा, उनको कुछ किलोमीटर दूर वाला बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। बहुत ही कम सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो आए सामने, जैसे प्रीति जिंटा। मेरे दिमाग में प्रीति जिंटा का रिस्पेक्ट तो इस टाइम के लिए बढ़ चुका है। दे आर काइंड ऑफ रियल सेलिब्रिटीज। फिलहाल की सिचुएशन ये है कि बांग्लादेशी हिंदूज यूनाइट हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ढाका, चित्तगोंग ऐसे एरियाज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल के एम्बेसडर ने भी ओपन में कंडेम करा इस इंसिडेंट को। एक और अच्छी चीज है कि UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। बांग्लादेशी हिंदूज के साथ हम खड़े होते हैं। वेस्टर्न मीडिया इस बारे में कुछ खास नहीं बोलेगी क्योंकि उनका नैरेटिव फायदा नहीं देता है।
अमेरिका को इस बात से फायदा है कि बांग्लादेश में रजीम चेंज हो, शेख हसीना उनको पसंद नहीं है, तो आपको वेस्टर्न मीडिया से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेशी हिंदूज हमारी हेल्प डिजर्व करते हैं और इनफैक्ट सिर्फ हिंदूज की हेल्प डिजर्व नहीं करते, मुस्लिम्स की भी हेल्प डिजर्व करते हैं, खासकर इंडियंस की। बस ये मेथोडोलॉजी को समझाने की ही आज की वीडियो थी। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना मत भूलना और टर्म इंश्योरेंस लेना मत भूलना। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।